हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको हिडन लव का 3rd एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। द्वांजाशु ने उसके खाने में से सारे पीसेस निकाल लिए होते हैं और फिर वे तीनों बात कर रहे होते हैं। सांगजी बस उसी को देख रही होती है। वापस जा रहे होते हैं तो सांगजी सोचती है ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा है ताकि मैं एम्बेरेस ना हूँ। वे तीनों बातें करते करते जा रहे होते हैं और सांगजी पीछे पीछे जा रही होती है। उसका भाई पार्किंग से गाड़ी लेने चला जाता है। अब फी उसे कोई गेम सिखाने की बात कहता है, पर सांगजी की नजर किसी सॉफ्ट टॉय पर जाती है और वो उसे लेने के लिए ट्राई करती है। सब द्वांजाशु देख रहा होता है और वो खुद ट्राई कर रहा होता है। जब वो उसके हाथ से कॉइन लेता है तो सांगजी को कुछ और ही फील होता है, पर शायद अभी तक द्वांजाशु को उसकी फीलिंग्स पता नहीं है। द्वांजाशु उसके लिए सॉफ्ट टॉय ले लेता है। इस पर सांगजी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर वापस से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं। वो उसे थैंक यू बोलती है। वो लेक्चर दे रहा होता है तो बोलती है जब भी मेरा भाई आता है वो कभी भी लेक्चर नहीं देता। फिर वो उसकी टांग खींचने लगता है, बोलता है कि मैं अभी उसे फोन मिलाता हूँ। उसके बार बार मना करने पर भी जब वो नहीं मान रहा होता है तो वो रोने को हो जाती है। इस पर द्वांजाशु बोलता है कि चुप हो जाओ, रोना मत। फिर वो घर जाने लगती है। बोलती है कि लेट हो रहा है, मम्मा टेंशन करेगी। द्वांजाशु बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बोलती है नहीं नहीं, आप तो बहुत ज्यादा बिजी होगे ना। इस पे द्वांजाशु बोलता है कि चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, तुम्हें छोड़ने के लिए तो मैं ही घर जाऊंगा। द्वांजाशु ने उसका बैग अपने हाथ में पकड़ा होता है। पूरे रास्ते वो बिल्कुल चुपचाप ही आई होती है। वो उसे बार बार जाने के लिए बोल रही होती है इनडायरेक्टली। उसके बाद द्वांजाशु समझ जाता है और बोलता है कि इस बात को मैं सीक्रेट ही रखूंगा, डोंट वरी। वो बोलता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार अगर तुम्हारे पेरेंट्स गए तो आज का राज खुल जाएगा। और वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी हो तो वो आ जाए। इस पे द्वांजाशु उसको गुस्से से देखता है। वो उसको घर छोड़ देता है। वो अंदर चली जाती है, पर जैसे ही वो बाहर जाता है वो पीछे से आकर उसे देख रही होती है छुपकर। शायद यहीं से सांगजी के मन में उसके लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो गई थी। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। इस सॉफ्ट टॉय को सांगजी बहुत प्यार से देख रही हो, तभी द्वांजाशु उसको किड्डो बोल देता है, जो कि उसे बहुत चुभता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगजी को उसकी फ्रेंड पकड़ पकड़ कर ला रही होती है, जबकि वो आना ही नहीं चाह रही होती है। पर जिस रेस्टोरेंट में वो दोनों आती हैं, वहीं पर द्वांजाशु भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। जैसे इसकी फ्रेंड को पता चलता है कि ये इसे जानती है तो वो बार बार पूछ रही होती है ओह ही इज वेरी हैंडसम, कौन है ये। वो बताती है ये तो मेरे भाई का दोस्त है। सांगजी बार बार उसे काम करते हुए देख रही होती है। फिर सांगजी ऑर्डर करने जाती है। द्वांजाशु फिर से उसकी टांग खींच रहा होता है, मैं तुम्हें चार्ज कैसे कर सकता हूँ। सांगजी इनोसेंटली बोलती है कि तुम तो पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हो, फिर तुम कैसे कमाओगे। द्वांजाशु कहता है कि तुम्हें कोई चीज खरीद के देने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। उसकी फ्रेंड बर्थडे बॉय को फोन करके बुला रही होती है। द्वांजाशु उसके लिए एक्स्ट्रा ही लेकर आया होता है। तभी उसके क्लासमेट्स आ जाते हैं। ये वही वाला क्लासमेट है जिसने जाशु को इसके भाई के रूप में देखा होता है पहले। अब ये पूछता है कि तुम्हारा भाई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, पर तुम्हारी फैमिली तो काफी रिच है ना। इस पे सांगजी उसको चुप करवा देती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती है, पर अचानक से भागकर वापस आती है और डायरेक्टली उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी हो रही है जो तुम यहाँ काम कर रहे हो। छोटे बच्चे की तरह बोलती है कि तुम्हें मुझे खरीद कर नहीं देना चाहिए अगर तुम्हारे पास पैसे कम है तो। द्वांजाशु बोलता है डेजर्ट तो मैं तुम्हें ऑफर कर ही सकता हूँ, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही द्वांजाशु को वहाँ पर पैसे रखे हुए दिखाई देते हैं, जो वो चुपचाप रखकर भाग गई होती है। यहाँ द्वांजाशु कुछ तो फील कर रहा होता है, पर पता नहीं क्या कर रहा होता है। यहाँ सांगजी अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही होती है। यहाँ बर्थडे बॉय उसको प्रपोज करने वाला होता है, पर उससे पहले ही सांगजी बोल देती है कि मुझे घर जाना है अभी के अभी। सांगजी की फ्रेंड को बुरा लगा होता है क्योंकि वो उस लड़के को पसंद करती है। अब बर्थडे बॉय उसके पीछे पीछे भागकर आ चुका होता है और वो वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ द्वांजाशु की शॉप होती है। सांगजी को फील तो हो रहा होता है वो क्या कहने वाला है। फिर जब आगे से वो बोलता है तो सांगजी कहती है तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो। सांगजी उसे क्लियरली मना कर देती है और वो बॉय बात करते करते रोने लग जाता है। तभी द्वांजाशु बाहर आ जाता है और उसे देखकर वो बाय बोलकर चला जाता है। सांगजी बोलती है क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे। वो उसे बोलता है अभी तुम बहुत छोटी है, अभी से डेट क्यों कर रही हो। वो बोलती है कि मैं डेट नहीं कर रही हूँ, वो ही पीछे पड़ा हुआ था। द्वांजाशु उसको समझाता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई तुम्हें पसंद करता है, पर तुम्हें उसे रिजेक्ट करने के टाइम थैंक यू जरूर बोलना चाहिए था, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, तुमने बेचारे को रुला दिया। पे सांगजी कहती है कि नहीं नहीं, वो तो बचपन से ही रोता है, जब भी हम लड़ते थे वो रोने लग जाता था। द्वांजाशु उसके कान खींचता है, अच्छा तभी तुम्हारे टीचर बार बार पेरेंट्स को बुलाते थे। सांगजी बोलती है ऐसा कभी कभी ही हुआ है। द्वांजाशु उसके पैसे उसे वापस कर देता है, क्योंकि सांगजी के पास जितने भी पैसे थे वो सारे रख कर आ गई थी। ताकि ये एपिसोड में यहीं पर खत्म कर रही हूँ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।